और अब बात करते हैं कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू के सुसाइड केस की। दीप्ति, जिनका सुसाइड नोट बड़े चर्चाओं में है, क्योंकि सुसाइड नोट में अभी तक किसी का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि किसी रिश्ते में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर उस रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। और यहीं से बहुत सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बेटे को मां का आशीर्वाद, लेकिन अब इस मामले में एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हो रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दीप्ति चौरसिया, जिस महिला ने सुसाइड किया था, उनके पति जिसका नाम हरप्रीत है, उसका किसी साउथ की अभिनेत्री से चक्कर चल रहा था और इसी वजह से दीप्ति परेशान थी और इसी परेशानी में आकर दीप्ति ने सुसाइड कर लिया। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि दीप्ति के भाई ने भी इस ओर इशारा किया था कि उनके जीजा हरप्रीत के कुछ महिलाओं से गलत संबंध थे और इस बात को लेकर उनकी पत्नी यानी कि दीप्ति चौरसिया डिप्रेशन में रहती थी। कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू ने मंगलवार सुबह अपने ही कमरे में चुनरी से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जब वहां से बाकायदा फॉरेंसिक टीम के साथ सर्च किया गया तो एक डायरी और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें साफ तौर पर लिखा था प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं। यानी कि साफ तौर पर किसी पर आरोप भी नहीं लगाया, लेकिन पति पत्नी के बीच जो कहा सुनी चल रही थी, जो झगड़ा चल रहा था, उसका जिक्र डायरी में किया गया है। जिसके बाद मृतका के भाई रेशब ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर जांच चल रही है। यही थाना है वसंत विहार, यहीं पर तहरीर दी गई है। रेशब जो मृतका का भाई है यहीं आया था और उसने तहरीर दी है। यहाँ पर थाना प्रभारी और डीसीपी को साफ तौर पर कहा है कि मेरी बहन को एक लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और इसमें सास की भी भूमिका है। हालांकि तमाम पहलुओं को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप रेशब ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि रेशब है जो दीपिका चौरसिया का भाई है और वो लगातार फ़ोन पर अपनी बहन से बात करता था, जिसके बाद बहन लगातार उसके साथ जो उत्पीड़न, बदसलूकी और मारपीट होती थी उसका जिक्र अक्सर वो अपने भाई से किया करती थी, जिसको उसने आधार लिखते हुए तहरीर में लिखा है। साफ किया है कि मेरे बहन के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें सास का भी नाम है, ससुर का भी नाम है और पति का भी नाम है। एक बात और साफ आई है इस पूरे मामले में निकल कर कि दक्षिण भारत की फिल्म अभिनेत्री है जो कि दूसरी पत्नी है। अक्सर उसको लेके भी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उसका क्या नाम है फिलहाल उसकी पहचान अपनी गोपनीय रखी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस उस एंगल पे भी जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन महिला है जिसको लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मृतका का एक 14 साल का बेटा भी है, जिससे भी पूछताछ की गई है दिल्ली पुलिस के अफसरों द्वारा कि आखिरकार तुम्हारे मम्मी पापा के बीच क्यों झगड़ा होता था, इसकी वजह समझने की कोशिश की है। अब लेकिन देखने वाली बात जो कि जिस तरह से इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल मानने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है, क्या इसमें सच्चाई निकल कर सामने आएगी। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली के वसंत विहार के अपने घर में आत्महत्या कर ली। वसंत विहार के फ्लैट में दीप्ति चौरसिया का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को शव के पास एक डायरी भी मिलने का दावा किया गया है। बताया गया कि दीप्ति ने अपने सुसाइड नोट में किसी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन पति के साथ चल रहे झगड़े के बारे में जरूर लिखा है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं, भरोसा नहीं, तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन हो पाता, बेटे को मां का आशीर्वाद। दिल्ली के वसंत विहार से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कमला पसंद ब्रांड से जुड़े कारोबारी परिवार में एक दुखद घटना हो गई। परिवार की पुत्रवधू ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जब घर के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा बंद पाया। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर पुत्रवधू की बेहोशी की हालत में पाई गई। तुरंत उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से एक नोट भी मिला है, जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस बाद में करेगी। पुलिस का कहना है कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण का पता लगेगा। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दुखद घटना से परिवार और जान पहचान वालों में शोक का माहौल है।
पुलिस आगे की कार्रवाई के बाद मामले की आधिकारिक जानकारी देगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज इंडिया, दिल्ली। यही बात इस केस को पेचीदा बना रही है। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने अपने जीजा हरप्रीत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋषभ ने कहा कि 2010 में दीप्ति चौरसिया की हरप्रीत से शादी हुई थी। बाद में पता चला कि हरप्रीत के कई अवैध संबंध थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद हमें पता चला कि जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। हम अपनी बहन को कोलकाता में अपने घर ले आए थे, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई थी। मेरी बहन मुझे फोन करके बताती थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। मुझे बस न्याय चाहिए। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। फिर उसके बाद फिर उसकी मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। इधर कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। दोनों परिवारों के लिए ये बड़ा नुकसान है। मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, जांच चल रही है। दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, खासतौर पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का। दरअसल पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर की मार से उभरा भी नहीं, ऊपर से अब एक और जंग की दहलीज पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर अटैक किया था, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के इस हमले से अफगानिस्तान इस समय गुस्से में तिलमिलाया हुआ है। बदला लेने की कसम खाई है पठान ने। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना ड्यूरंड लाइन पर एक्शन मोड में है। टैंक, तोपें ड्यूरंड लाइन पर पहुंच रही हैं और लग रहा है कि कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में गदर, युद्ध का मैदान ड्यूरंड लाइन बॉर्डर पर तोप टैंक तैनात, शुरू होगी बमों की बरसात। बदले की आग में जल रहा तालिबान, राख हो जाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान की बारूदी चेतावनी, शहबाज मुनीर की खत्म कहानी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित ड्यूरंड लाइन इस वक्त युद्ध के मैदान में तब्दील होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच भारी तनाव है। दोनों ही अपने फ्रंट लाइन चेक पोस्ट पर भारी संख्या में तोप टैंकों की तैनाती कर दी है। जो स्थिति है उससे तो यही लगता है कि कभी भी बम बारूदों की बरसात शुरू हो जाएगी। दोनों तरफ से सेना के जवानों की तेज मूवमेंट की खबर है। दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम टूटने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान के खोसत, बख्तिका समेत 4 राज्यों में भीषण ड्रोन हमले किए थे, जिनमें कम से कम 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले के बाद से ही अफगानिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बदले की आग में धधक रहा है। खुलेआम शहबाज मुनीर को चेतावनी दी गई है कि बदला बहुत भयंकर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना के ड्रोन को चमन स्पेन बोल्डिक, अंगुर अड्डा, कुरम नंगहार,
और तोरखम समेत कई सेक्टर में हवाई निगरानी करते देखा गया है, जिससे बड़े पैमाने पर मिलिट्री लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देश संभावित टकराव की तैयारी कर रहे हैं। माहौल देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ही देश फुल स्केल युद्ध की तैयारी में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में दुरंत लाइन पर लगातार संघर्ष की खबरें आई हैं। कुरम और नंगहार जैसे इलाकों में काफी ज्यादा तनाव है। वहीं बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती और निगरानी ऑपरेशन से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। खबर है कि पाकिस्तान और अफगान अधिकारियों ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिए हैं। दुरंत खंडवा के हरसूद में प्रशासन ने लव जिहाद और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अरबाज शाह और उसके चाचा के मकान पर बुलडोजर चला दिया। सुबह राजस्व नगर परिषद और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से यह कार्रवाई की गई। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हुए हंगामे और जनता के आक्रोश के बीच प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। लव जिहाद के आरोपों में जेल भेजे गए आरोपी अरबाज शाह और उसके चाचा आशिक शाह के मकानों को राजस्व विभाग और हरसूद पुलिस ने जेसीबी से जमींदोज कर दिया। परिजनों के मुताबिक आरोपी अरबाज शाह लंबे समय से उनकी बेटी पर दोस्ती और शादी का दबाव बना रहा था। परिवार का आरोप है कि अरबाज लगातार फोन और मैसेज के जरिए लड़की को परेशान करता था। युवती के बालिग होने के बाद ये दबाव और बढ़ गया। परिवार का यह आरोप है कि अरबाज की प्रताड़ना के कारण ही जिस युवक से युवती की शादी तय हुई थी वो रिश्ता भी टूट गया। इससे ये युवती और ज्यादा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। 28 अक्टूबर 2025 को विवाद के दौरान आरोपी ने युवती के साथ मारपीट की। घर लौटने पर उसने तनाव में आकर जहर खा लिया। परिजन युवती को स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन 29 अक्टूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। निर्माण को ध्वस्त करने की ये प्रक्रिया कानूनी थी और सभी जरूरी कागजी औपचारिकताएं भी पूरी की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये त्वरित कार्रवाई की गई है ताकि समाज में भय और अविश्वास का माहौल न बन सके। कोटा में मोबाइल रिपेयरिंग दुकानदार पर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बकाया राशि को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अचानक से दुकानदार पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें युवक लगातार चाकू चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग शोर सुनकर पहुंचे तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद लोगों ने घायल दुकानदार, जिसका नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है, उसे MBS अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती दुकानदार ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी युवक 8-10 दिन पहले अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देकर गया था। मोबाइल लेने के बाद कुछ रुपए बाकी थे, जिन्हें लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। सोमवार रात आरोपी फिर से दुकान पर आया और मोबाइल का कवर मांगने लगा। इस पर ओम प्रकाश ने पहले की जो बकाया राशि थी उसको चुकाने की बात की। इस पर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दुकानदार जैसे ही इस दौरान दुकान बंद करने लगा, आरोपी ने अचानक से चाकू निकाला और ओम प्रकाश पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। अब इस हमलावर शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में बहुत सावधानी बरत रही है क्योंकि मामला 2 अलग संप्रदायों से जुड़ा बताया जा रहा है। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीर है आप, जिसमें देख पाएंगे सीसीटीवी में कैसे ये शख्स चाकू लेकर आता है, दुकानदार पर अटैक करता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू से कई बार ओम प्रकाश के ऊपर करता है और इसके बाद मौके से फरार हो जाता है। 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।